चलिए बेटा, अब बात करते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर में सबसे लास्ट फैक्टर है, दैट इज सॉइल, जिसे आप मिट्टी के नाम से जानते हैं। सॉइल की स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो सॉइल की स्टडी को हम कहते हैं पीडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल इज नेम्ड एज पीडोलॉजी, इसे पीडोलॉजी कहते हैं या फिर इडेफोलॉजी भी कहा जाता है। इसे नेम्ड एज इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी। ठीक है। दूसरा एक सवाल और पूछा जाता है, फैक्टर्स रिलेटेड टू सॉइल। सॉइल से जो रिलेटेड फैक्टर होते हैं, दीज आर नेम्ड एज इडेफिक फैक्टर्स। ये कुछ एडिशनल चीजें जो आप ध्यान रखिएगा, इडेफिक फैक्टर्स, इडेफिक फैक्टर, फैक्टर्स, फैक्टर्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, these are named as topographic factor, topographic factor, topographic factor। ये दो तीन चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। स्टडी ऑफ सॉइल इज पीडोलॉजी और इडेफोलॉजी। फैक्टर रिलेटेड टू द सॉइल इज कॉल्ड इडेफिक फैक्टर एंड फैक्टर रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सरफेस इज नेम्ड एज टोपोग्राफिक फैक्टर। अब एनसीईआरटी में कुल मिला के 5 बातें आपको बताई गई। एनसीईआरटी में 5 बातें आपको बताई गई जो मैं सीक्वेंस में आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज एनसीईआरटी में क्या आपको बताएगी, नंबर 1, एनसीईआरटी में कहा गया है कि नेचर एंड प्रॉपर्टीज, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। मिट्टी का जो नेचर है, प्रकृति है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, ये अलग अलग जगह पर वेरी करती हैं। आप अपने गांव में ही देख लीजिए, अपने गांव में एक खेत की मिट्टी को देखिए, फिर आप तालाब की मिट्टी को देखिए, फिर आप नहर के किनारे की जो मिट्टी उसको देखिए। कहीं पर बालू ज्यादा होती, कहीं पर खाद ज्यादा होती है। तो अलग अलग, आप एक बाग में चले जाइए, वहां की मिट्टी आपको अलग तरह की मिलेगी, पत्तियां गिरती रहती, डिकम्पोज होती रहती, मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती। अलग अलग जगह पर जो मिट्टी होती है उसका नेचर अलग अलग होता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। कहीं पर बालू ज्यादा हो जाती है, कहीं पर उसके अंदर ह्यूमस ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो जाता है। तो अलग अलग तरह की जो मिट्टी होती है उनमें अलग अलग मात्रा में चीजें मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से उनकी नेचर और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वेरी करती हैं। तो नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस वेरी। वेरी का मतलब अलग अलग होना। अलग अलग जगह पर जो सॉइल की नेचर और प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि नेचर एंड प्रॉपर्टीज, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज डिपेंडेंट ऑन, इज डिपेंडेंट ऑन, ये 4 चीजों पर डिपेंड करती है। सॉइल की जो भी नेचर और प्रॉपर्टी है वो 4 चीजों पर डिपेंड करती हैं। 4 चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, सबसे पहली चीज है क्लाइमेट। क्लाइमेट को कहते हैं जलवायु। क्लाइमेट का मतलब हो जाएगा जलवायु पर डिपेंड करेगा, जलवायु पर, क्लाइमेट। दूसरा हो जाएगा यहां पर, दैट इज नेम्ड एज वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस, वेदरिंग प्रोसेस का मतलब होता है, देखिए मिट्टी बनती कैसे है। मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है। जो चट्टानें होती धीरे धीरे डिकम्पोज होती लाइकेन की वजह से, जिससे मिट्टी बनती है, जिसे हम कहते हैं वेदरिंग प्रोसेस। तो मिट्टी का वेदरिंग कैसे हुआ है इस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए जिस चट्टान से बनी उस चट्टान में फॉस्फेट ज्यादा था तो मिट्टी में फॉस्फेट ज्यादा आ जाएगा, सल्फेट ज्यादा था चट्टान में तो मिट्टी में सल्फेट ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से जो सॉइल की प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाएंगी। इसके अलावा soil is transported or sedimentary, soil is transported,
ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का मतलब जहां पर मिट्टी बनी है वहीं पर है, और ट्रांसपोर्टेड का मतलब नदियां जो होती हैं वो चट्टानों से मिट्टी को बहा के मैदानी क्षेत्रों तक ले जाती हैं। तो सॉइल ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंट्री, इस पे उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। एंड नंबर 4, हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड। हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड, सॉइल का डेवलपमेंट कैसे होता है, हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर। इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। मैंने कहा 5 चीजें बताऊंगा। पहली चीज आपने पढ़ ली, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज डिपेंड ऑन 4 फैक्टर, क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं नंबर 2। अगला पॉइंट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसे कहते हैं WHC, एंड परकोलेशन। परकोलेशन डिपेंड ऑन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड परकुलेशन डिपेंड। पहले इनका मतलब समझिए कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और परकुलेशन क्या है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है पानी को रोकने की क्षमता, और परकुलेशन का मतलब होता है पानी को सोखने की क्षमता। कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिनमें वाटर को होल्ड करने की क्षमता ज्यादा होती है, जैसे तालाब की मिट्टी। तालाब की जो मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी होती है, इसमें पानी को होल्ड करने की क्षमता ज्यादा होती है। बारिश में देखिए तालाब में पानी भर जाता है और साल भर पानी भरा रहता है। खेत में ऐसा नहीं होता है, खेत में पानी किसान भरता है 2-4 दिन में सूख जाता है। तो पानी को सोखने की जो क्षमता है उसे हम कहते हैं परकोलेशन। आप अगर बात करें किसकी, बालू वाली मिट्टी की, बालू में चाहे इतना पानी डाले तुरंत सूख जाता है, यानी बालू वाली जो मिट्टी होती है उसमें परकोलेशन ज्यादा है। और जो तालाब वाली मिट्टी उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी WHC ज्यादा है। तो कौन सी मिट्टी अच्छी है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है वो अच्छी है, या जिसका परकोलेशन ज्यादा वो अच्छी है? कौन सी मिट्टी ज्यादा अच्छी? इनमें से कोई भी नहीं। ऐसी मिट्टी जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा वो भी अच्छी नहीं है, जिनमें परकोलेशन ज्यादा वो भी अच्छी नहीं। मिट्टी वो अच्छी है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और परकोलेशन दोनों मीडियम हो, मॉडरेट हो, ना तो पानी को बहुत ज्यादा रोके और ना ही पानी को बहुत ज्यादा सोके, वो मिट्टी अच्छी मानी जाएगी। और ऐसी मिट्टी होती लोम सॉयल, दोमट मिट्टी, जिसमें हम खेती करते हैं गांव में। वो मिट्टी देखिए, किसान खेत में पानी लगाता है, ऐसा नहीं तुरंत सूख जाता है, धीरे धीरे 2-3 दिन में पानी धीरे धीरे सूखता चला जाता है, और ऐसा नहीं पानी भरा ही रहता है। तो मिट्टी वो अच्छी जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और परकोलेशन दोनों ही मॉडरेट हो, ना तो बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। अब ये कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, ग्रेन साइज। ग्रेन साइज, ग्रेन साइज का मतलब है कि मिट्टी के जो पार्टिकल हैं, सॉइल के जो पार्टिकल हैं, उनका साइज कैसा है। ग्रेन का साइज मतलब मिट्टी के पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल का साइज। नंबर 2, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब जो ग्रेन्स हैं, जो मिट्टी के पार्टिकल, उनका एग्रीगेशन कैसा है। आप सोचिए अगर मिट्टी के पार्टिकल इस तरीके से एग्रीगेट हो, ऐसे अगर एग्रीगेट होंगे तो क्या होगा, पानी आसानी से नीचे चला जाएगा, परकोलेशन ज्यादा हो जाएगा। या अगर मिट्टी के पार्टिकल इस तरीके से अरेंज हो जाएं, अगर आप सोचिए मिट्टी के पार्टिकल इस तरीके से अरेंज हो जाएं, तो इस केस में क्या होगा कि पानी आसानी से नीचे नहीं जा पाएगा ना, पानी आसानी से नीचे नहीं जा पाएगा। अब ये मिट्टी अच्छी हो जाएगी। तो एग्रीगेशन किस तरह का, इस पे डिपेंड करता है। और तीसरा नंबर 3, ग्रेन साइज हो गया, एग्रीगेशन हो गया, और सॉइल कंपोजिशन। सॉइल कंपोजिशन मतलब मिट्टी में आपने खाद वाद मिलाई है नहीं लाई है, ह्यूमस है उसके अंदर या नहीं, ये सॉइल कंपोजिशन पर भी डिपेंड करता है। सॉइल कंपोजिशन, तो इसके लिए एक निमोनिक मैंने बनाया है जो आपको याद करना है, गैस। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है या परकुलेशन किस पे डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे गैस पर डिपेंड करता है। कौन सी गैस? ग्रेन साइज। G फॉर ग्रेन साइज, A फॉर
एग्रीगेशन एंड एस फॉर द सॉइल कंपोजिशन, सॉइल कंपोजिशन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि वेजिटेशन इन एनी एरिया, वेजिटेशन इन एनी एरिया डिपेंड ऑन किसी भी एरिया में पाए जाने वाली जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? प्लांट। वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करता है बेटा 6 फैक्टर पर। 6 फैक्टर में 3 तो आपको पता है, 3 फैक्टर आपको पहले से पता है, यानी नंबर 1 जी, नंबर 2 ए, नंबर 3 एस। गैस, 3 पॉइंट तो आपको पता है पहले से, गैस यानी ग्रेन साइज, एग्रीगेशन एंड सॉइल कंपोजिशन। 3 चीजें तो पता है आपको पहले से, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे इसको। अब 3 फैक्टर और है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, 3 फैक्टर कौन से हैं? चौथा फैक्टर है पीएच, पांचवा फैक्टर है मिनरल कंपोजिशन। मिनरल कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन का मतलब सॉइल के अंदर किस तरह के मिनरल पाए जा रहे हैं। मिनरल मतलब सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सब मिनरल है, किस तरह के मिनरल पाए जा रहे हैं। और नंबर 6 इज द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब है स्थलाकृति। अभी मैंने बताया था ना टोपोग्राफी के बारे में, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यहां पर अगर आप याद करें, यहां पर टोपोग्राफिक फैक्टर की बात मैंने की थी ना, टोपोग्राफिक फैक्टर की बात मैंने की थी कि द फैक्टर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सरफेस दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफिक फैक्टर। तो टोपोग्राफी क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये हो गए 6 फैक्टर। इन 6 फैक्टर पर किसी भी एरिया की पाई जाने वाली वेजिटेशन या प्लांट डिपेंड करते हैं। क्या हर एरिया में एक जैसे प्लांट होते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप राजस्थान चले जाएं तो वहां पर अलग तरह के प्लांट आपको मिलेंगे। आप जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहां पर अलग तरह के प्लांट आपको मिलेंगे। आप केरला चले जाएं, अलग तरह के प्लांट आपको मिलेंगे। आप उत्तर प्रदेश में रहें, अलग तरह के प्लांट मिलेंगे। तो अलग अलग एरिया की वेजिटेशन डिपेंड करती है इन 6 फैक्टर के ऊपर, जिनको याद करने का निमोनिक है गैस पीएमटी। पीएमटी इज द प्री मेडिकल टेस्ट। गैस पीएमटी, गैस पे क्या डिपेंड करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड परकोलेशन। और इन 6 फैक्टर पे डिपेंड करता है वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। क्लियर? आसानी से याद हो जाएगा, 3-4 बार पढ़ोगे आसानी से आपको याद हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या है? एनिमल्स इन एन एरिया, एनिमल्स इन एन एरिया इज डिक्टेटेड बाई। डिक्टेट का मतलब होता है तय करना। डिक्टेटेड बाई, किसी भी एरिया में पाए जाने वाले एनिमल को कौन तय करेगा? आप सोचो जरा, रेगिस्तान अगर आप जाएंगे तो रेगिस्तान में क्या आपको शेर मिलेगा? सोचिए जरा, रेगिस्तान में क्या शेर मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि रेगिस्तान में उस तरह के प्लांट ही नहीं जहां पर वो जंगल के अंदर रह सके। वहां जंगल है कहां? बबूल के पेड़ या कुछ दूर दूर पेड़ पाए जाते हैं, वहां तो आपको नहीं मिलेगा। यानी किसी भी एरिया में पाए जाने वाले जो एनिमल हैं वो डिपेंड करते हैं उस एरिया में पाए जाने वाले प्लांट के ऊपर। तो एनिमल इन एन एरिया इज डिक्टेटेड बाय टाइप ऑफ वेजिटेशन। टाइप ऑफ वेजिटेशन, टाइप ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन पर डिपेंड करता है, प्लांट पे डिपेंड करता है कि उस एरिया में किस तरह के एनिमल पाए जाएंगे। प्लांट किस तरह के होंगे वो गैस पीएमटी पर डिपेंड करेगा, लेकिन एनिमल किस तरह के होंगे ये प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का है कि किसी भी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट ये तय करते हैं कि उस एरिया में किस तरह के एनिमल पाए जाएंगे।
अब आ जाते हैं 5वें पॉइंट पर, जो मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी में टोटल 5 पॉइंट आपको दिए गए, तो 5वें पॉइंट पे हम आ जाते हैं। ठीक है, इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, अगर हम एक्वेटिक इन्वायरमेंट की बात करें, पानी के अंदर, इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट द टाइप ऑफ benthic animals, the type of benthic animals, benthic का मतलब होता है तली पर पाए जाने वाले, जो एनिमल तली के ऊपर पाए जाते हैं उनके बारे में आपसे पूछा। टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल इज डिटरमाइंड बाई, टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल इज डिटरमाइंड बाई। तो तली पर पाए जाने वाले जो एनिमल होंगे इनको कौन तय करेगा? इसके लिए सीधा आंसर है सेडिमेंट, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेडिमेंट मतलब क्या होता है कि जो तली होती है, जैसे आप अगर कभी किसी तालाब के अंदर गए हो ना, तो तालाब के अंदर जाते ही आपके पैर की उंगलियों के बीच कीचड़ आ जाता है, उसी को कहते हैं सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है कि जो बेंथिक एनिमल हो किस तरह के होंगे। टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल इज डिटरमाइंड बाय द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये बात आपको एनसीईआरटी में बताई गई है, और इसके साथ आपका मेजर एबायोटिक फैक्टर कंप्लीट हो गया। मेजर एबायोटिक फैक्टर का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है।